कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जैसे टेबल पे क्लिक करता हूँ तो टेबल पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर ये टेबल का ऑप्शन पूछेगा कि आपने टेबल बनानी है या नहीं बनानी है, या यहाँ हमारे पर एक्सटर्नल टेबल है, कोई टेबल है एक्सटर्नल तो इसको लेके आ सकते हैं। फाइल टेबल है, कुछ फाइल टेबल है, कुछ इस तरह की स्क्रिप्टेड कुछ है तो वो लेके आ सकते हैं। यहाँ पर मेमोरी ऑप्टिमाइज टेबल है, टेम्परेरी टेबल है, ग्राफ टेबल्स बनती है, तो वो इस तरह की चीज़ें ले सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर टेबल क्रिएट करनी होगी न्यू, ये इसको ग्राफिकली क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो क्लिक करने पर अब हमारे पास यहाँ पर जो कॉलम, जैसे हम एक्सेल में कोई हेडर टाइप देते हैं तो यहाँ पर हेडर का कॉलम नेम, यहाँ पर कॉलम नेम देना है। सपोज करो कि हमने दे दिया यहाँ पर आईडी, इसका डेटा टाइप क्या हो गया, इसका डेटा टाइप हो गया। यहाँ पर हमें डेटा टाइप देना होता है। डेटा टाइप में यहाँ पर बिग इंट है, कैरेक्टर है, डेट एंड टाइम है, और जो आईडी होती है ना वो बिग इंट या डेटा टाइम में नहीं होती, इमेज में नहीं होती, इंट में नहीं होती, एनवायर कैर, तो उसको हम ना ऑटोमेटिकली एक होता है उसको देखते हैं। यहाँ पर ऑटोमेटिकली वाला कुछ है का, यूनिक आइडेंटिफायर है, टिनी है, इंट है, और टाइम है, स्मॉल डेट एंड टाइम है, एनवेयर कैर है, या कुछ है। तो हम यहाँ पर इसका टाइप दे देते हैं इंट। इंट का मतलब होता है कि इंटीजर टाइप की, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसमें जो हम अल्फ़ाबेटिकली नंबर देंगे, सपोज ABCD वगैरह, वो नहीं दे सकते। अब ये क्या कह रहा है कि अलाउ नल। अब हम इसको, इसका क्या मतलब हो कि अलाउ नल का मतलब यह है कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर क्लिक कर देंगे तो ये एक नल वैल्यू को भी अलाउ करेगा। यहाँ पर क्या करेगा, नल वैल्यू, सपोज करो कि हमारे पास एक्सेल में कोई कॉलम है और उसमें कहीं पर नल वैल्यू भी होती है। नल मीन्स का ब्लैंक सेल होती है, तो ब्लैंक सेल को भी अलाउ करेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि जो ये आईडी वाला फील्ड है इसको हम प्राइमरी की बनाएंगे। तो प्राइमरी की कभी भी नल नहीं होती है और वो एक यूनिक आइडेंटिफायर होता है। तो यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और इसको एक प्राइमरी की दे देंगे। तो हम यहाँ पर सेट प्राइमरी की, इसको एज एक प्राइमरी की बना देंगे। ठीक है, यहाँ से हम प्राइमरी की बना दिया इसको, और यहाँ पर हमने अब यहाँ पर टाइप करा हमने, मान लो कि एक स्टूडेंट का टेबल बनानी है स्टूडेंट की, तो हमने यहाँ पर दे दिया नेम जो होगा एनवेयर कैर होगा, या तो एनवेयर कैर ले सकते हैं, एन कैर ले सकते हैं। अब यहाँ पर कोई नेम जो होगा वो ब्लैंक आई थिंक नहीं होने का, तो हमें ब्लैंक नहीं चाहिए। हम दूसरे वाले फील्ड पे जाएंगे, दूसरा फील्ड क्रिएट करेंगे। हमने दे दिया यहाँ पर एड्रेस, और ये क्या होगा, इसकी जैसे ये यहाँ पर ये इसकी लेंथ होती है, जैसे ये एनवेयर कैर हो गया और ये लेंथ होती है। तो मैं सबसे पहले आपको अभी स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा हूँ कि कैसे स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे नहीं होता, तो वो मैं आपको भी कुछ बता रहा हूँ। तो इसकी स्ट्रक्चर जो ये डेटा टाइप है, सबसे पहले मैं आपको डेटा टाइप के बारे में बताऊंगा कि डेटा टाइप होते क्या हैं और डेटा टाइप का कहाँ कहाँ यूज होता है और इसकी जो लेंथ है वो कितनी हो सकती है। तो यहाँ पर 10 का मतलब है कि इसमें जो भी नाम हम यूज करेंगे तो उसका 10 कैरेक्टर होगा। तो हम यहाँ पर मैक्सिमली 50 ले लेते हैं, क्योंकि 50 कैरेक्टर का नेम हो सकता है, वैसे इतने में हो जाएगा। तो अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से हम एड्रेस है, एड्रेस काफ़ी बड़ा भी हो सकता है, तो इसको कर देंगे हम 100, और यहाँ पर हम दे देंगे मोबाइल नंबर, यहाँ पर लिखेंगे मोबाइल नंबर, यहाँ पर दे दिया हमने मोबाइल नंबर। तो अब जब हम अब यहाँ पर देख रहे होंगे यहाँ पर एक चीज़ कुछ हुआ है, जैसे ना मोबाइल नंबर दिया, तो मोबाइल नंबर से ये ना ये ब्रैकेट
स्टार्ट हो गया। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है कि ब्रैकेट इसलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि हमने ना यहाँ पर स्पेस दे दिया मोबाइल और नंबर के बीच में। यदि स्पेस देंगे ना तो हमारे पास ये इस तरह आ जाएगा। तो ज़्यादातर हम जब भी कोई फील्ड बनाएंगे ना उसमें कभी भी स्पेस नहीं देना, हमें इसमें अंडरस्कोर और ये यूज करना है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जब भी कोई फील्ड मतलब फील्ड या कॉलम नेम देना है तो वो इस तरह देना होगा। एड्रेस में नल भी हो सकता है, मोबाइल नंबर भी नल हो सकता है। मोबाइल नंबर को हम 15 कर सकते हैं। 15 बहुत ज़्यादा है पर मैक्सिमम रख सकते हैं। अब यहाँ पर दे दिया हमने, मोबाइल नंबर दे दिया, एड्रेस दे दिया, और क्या दे सकते हैं, यहाँ पर दे सकते हैं कि जेंडर हमने यहाँ पर जेंडर दे दिया। और यहाँ पर ये एनवायर कैरी रख लिया। इसको एनवायर कैर का मतलब ये है कि स्ट्रिंग है। ये स्ट्रिंग मीन्स कि अल्फ़ाबेटिकली नंबर आएंगे, मतलब इसमें ABCD टाइप का इस तरह का कुछ होगा, तो इसलिए हम एनवायर कैरी यूज कर रहे हैं। तो मैं ये डेटा टाइप आपको बताऊंगा कैसे हो सकते हैं। तो यहाँ पर जेंडर भी हम चाहते हैं कि जेंडर कभी ब्लैंक ही ना हो, तो यहाँ पर अनटिक कर दिया हमने इसको। और अब हमारे पास ये एक छोटी सी टेबल बन गई है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पर Ctrl+S कर देंगे। और Ctrl+S करेंगे तो ये यहाँ पर ये क्या मांगेगा, टेबल का नेम मांगेगा। Ctrl+S करेंगे तो ये टेबल का नेम मांगेगा। तो यहाँ पर हमें टेबल का नेम देना पड़ेगा कि इस टेबल का क्या नाम देना चाहते हो। हमने दे दिया स्टूडेंट इन्फो मतलब स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन। कभी भी हमें स्पेस वगैरह यूज नहीं करने के, तो ये सबसे पहली बात याद रखनी है। स्पेस नहीं देना है, अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। और स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे होते हैं कि कोमा, परसेंटेज साइन होता है, या निगेशन साइन होता है, या कोलन होता है, इस तरह के कभी भी हम यूज नहीं करने के इसमें। तो ये एक इम्पोर्टेंट बात। अब यहाँ पर ओके करा, ओके करने पर हमारी ये ना टेबल क्रिएट होगी है। अब यहाँ पर इसे इसको क्लोज कर देंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि अब यहाँ पर मैंने ना इसको रिफ्रेश करा तो वो टेबल दिख ही नहीं रही है जो अभी बनी है। सेव तो होगी पर बनी नहीं है, यहाँ पर दिख नहीं रही। तो यहाँ पर जाके हमें इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। यहाँ पर जाके रिफ्रेश करेंगे तो रिफ्रेश करने पर अब देखो जो हमारी सिस्टम टेबल है ना वो इस तरह दिख रही है। ये इस तरह दिख रही है, ये जैसे ये दिख रही है ना, तो ये इस तरह दिख रही है। पर जो यूज़र डिफाइंड जो हमने क्रिएट करी है तो वो इस तरह दिखेगी, dbo.student.info, और ये इस तरह का ये साइन बना आ जाएगा। ठीक है। अब हम चाहते हैं कि इस वाले जो है ना, ये यहाँ पर F2 प्रेस करके हमने इस टेबल का नेम उठा लिया। और यहाँ पर एक क्वेरीज होती है, सेलेक्ट क्वेरी। यहाँ पर हमने टाइप करा सेलेक्ट। हम देखना चाहते हैं कि इसके अंदर कितने कैरेक्टर, कितने फील्ड है और उनकी डिटेल क्या क्या है। हमने क्या रहेगा यहाँ पर स्टार फ्रॉम, और यहाँ पर टेबल का नेम दे दिया। तो इसका ये सिंटैक्स होता है इस तरह का। तो ये हमने ये सिंटैक्स दे दिया। स्टार का मतलब कि सारे फील्ड, जितने भी फील्ड हमने बनाए हैं उस टेबल में, तो वो सारे उठा के दे देगा। और हमने यहाँ पर या एग्जीक्यूट क्लिक कर सकते हैं या F5 बटन पे क्लिक कर सकते हैं। F5 बटन क्लिक करेंगे तो अब हमें ना इस तरह की इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये इंफॉर्मेशन क्या दे रहा है कि ये दे रहा है मैसेज, मतलब यहाँ पर एक एरर आया है। एरर का मतलब जैसे अब देखो यहाँ पर एक एरर आया, क्वेरी कंप्लीटेड विद एरर। यहाँ पर एक एरर आया, तो इसको एरर को कैसे देखना पड़ेगा, क्यों एरर आया, क्या रीज़न है इसका जो एरर आया है। इसका जो एरर रीज़न आया है, जो एरर आया है उसका रीज़न ये है कि जो हम जिस डेटाबेस पे काम कर रहे हैं ना, वो हमारा डेटाबेस ये वाला है, ये वाला। और हमने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, ये सेलेक्ट किया है मास्टर। तो हमें ये वाला डेटाबेस सेलेक्ट करना होगा वहाँ पर। तो ये अदरवाइज़ ये एरर ही देता रहेगा। तो हमने क्या करा कि हम
इसमें जाके हमारा जो यूट्यूब लर्निंग वाला जो डेटाबेस है इसको सेलेक्ट कर लिया। और अब हम यहाँ पर अब देखो जो वो इसके एक रेड लाइन सी बन कर रही थी ना, तो वो भी एक एरर ही शो कर रहा था। उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें इस क्वेरी में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है। तो जब हम किसी डेटाबेस पे काम कर रहे हैं ना, तो उस डेटाबेस को यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना चाहिए। तो हम अभी यहाँ पर F5 करेंगे, तो F5 करने पर हमें अब ये बता देगा कि आपके पास अभी तक इस टेबल में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं है, कुछ भी रिकॉर्ड अभी तक एंटर नहीं किया है आपने। तो अब देखो यहाँ पर क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली और ये सब कुछ आ गया है, बट ये फील्ड के नेम आ गए हैं। आईडी जो फील्ड बनाया था, नेम फील्ड बनाया था, एड्रेस बनाया था, मोबाइल नंबर बनाया था और जो जो जेंडर बनाया था वो आ गया है। तो अब हम चाहते हैं कि इसके अंदर डाटा पेस्ट करें। डाटा पेस्ट करने की अभी मैं जस्ट आपको थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कैसे काम करते हैं, और इसमें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पढ़ाऊंगा कि कैसे कैसे। सबसे पहले हम डेटाबेस पढ़ेंगे। डेटाबेस, क्योंकि कोई भी टेबल क्रिएट करेंगे तो सबसे पहले हमें डेटाबेस की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब सपोज करो कि हमें इसमें कोई डेटा लेके जाना है, तो हमें एक क्वेरी होती है हमारी इंसर्ट क्वेरी। हम इसके इंसर्ट इंटो और जो टेबल का नेम है ना वो टाइप कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर वैल्यू डाल देंगे, ठीक है, और यहाँ पर इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर अब देखो जो आईडी वाला कॉलम है इसको प्राइमरी की बनाया है हमने, तो ये ऑटोमेटिकली होता रहेगा। हमने यहाँ पर नेम टाइप करना है कि मैंने नेम टाइप, हमें जो नेम देना होगा सिंगल कोटेशन भी कर सकते हैं या डबल कोटेशन भी कर सकते हैं, पर ज़्यादातर हम सिंगल कोटेशन यूज करते हैं जब हम कोई स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू देंगे। यहाँ पर हमने डाला लोकेश और यहाँ पर हमने डाला एड्रेस। यहाँ पर एड्रेस दे दिया हमने इसमें गुड़गांव, और यहाँ पर हमने जो मोबाइल नंबर है, हमने मोबाइल नंबर जो हमने इसको एनवायर कैर लिया था, तो हम इसमें मोबाइल नंबर दे सकते हैं कि मैं अपना मोबाइल नंबर टाइप कर देता हूँ यहाँ पर, या मैं ये वाला टाइप कर देता हूँ कोई भी। सपोज करो कि ये मोबाइल नंबर है, ये टाइप कर दिया, और इसके बाद यहाँ पर जेंडर। अब जेंडर मैंने दे दिया यहाँ पर लोकेश है तो यहाँ पर दे दिया मैंने मेल, ये है मेल, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पर क्वेरी को रन करता हूँ, तो अब देखते हैं इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसको F5 करके मैं रन करता हूँ, तो ये क्या है कि एक एरर दे रहा है। एरर का मतलब है इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर वैल्यूज़ के जो पास में ना एक एरर है, तो उसको एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे, तो यहाँ टाइप करेंगे वैल्यूज़ में। अब ये देखो एरर, अभी मैंने आपको ये इनकरेक्ट इसलिए दिखाया क्योंकि आप ईजिली समझ जाओ कि यहाँ पर कोई एरर है। अब देखो यहाँ पर ये ना ये रेड साइन बन के आ रहा है और ये रेड साइन बन के आ रहा है, तो इसका मतलब यह है कि जैसे हम टाइप कर रहे हैं ना, तो उसी टाइम पे हमें पता लग जाना चाहिए कि यहाँ पर हम कुछ गलत मिस कर रहे हैं। यहाँ पर देखो एरर है, इनकरेक्ट सिंटैक्स नियर एक्सपेक्टिंग, ये इस तरह की कुछ चीज़ दिखा रहा है। तो जहाँ पर ये वैल्यू कीवर्ड है, ये जो ब्लू में दिख रहे हैं ना, इनको बोलते हैं कीवर्ड। ये बाय डिफ़ॉल्ट SQL सर्वर के ही कीवर्ड होते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू ना हो के वैल्यू एस टाइप करना होगा। और अब देखो जो वो वहाँ पर रेड टाइप का कुछ बना आ रहा था ना, तो वो अब हट गया है। अब मैं इसको रन करूँगा, तो अब देखो ये अब यहाँ पर हमने ये कर दिया, तो अब हमें यहाँ पर एक एरर हो रहा है। अब हमारा जो एरर्स थे ना, कंपाइल एरर थे, वो तो रिजॉल्व हो गए, बट कुछ अब रन टाइम एरर आया।
तो रन टाइम का एरर का यहाँ पर पढ़ेंगे कि ये इस तरह का ऑर्डर है, कॉलम नेम फॉर नंबर ऑफ सप्लाइड वैल्यू डज नॉट मैच द टेबल डेफिनेशन। टेबल डेफिनेशन जो ये नंबर दिया ना हमने यहाँ पर, ये हमने एन कैर में दिया है, मतलब कि स्ट्रिंग टाइप में दिया है। तो इसको हमें स्ट्रिंग टाइप में ही हमें कोटेशन में लेके जाके तब इसको रन करना होगा। अब यहाँ पर F5 करेंगे तो अभी भी यहाँ पर एरर एग्जिस्ट कर रहा है, कॉलम नेम। अब यहाँ पर देखना पड़ेगा कि हमने कहाँ पर क्या मिस कर रहे हैं। तो अभी हमने एक आईडी वाला फील्ड था, आई थिंक वो मिस कर रहे हैं हम। यहाँ पर आईडी हमने ऑटो करेक्ट नहीं डाला, तो आईडी के हमने आईडी नहीं सप्लाई किया ना, तो उसकी जगह भी ये एरर दे रहा है। तो अब ना हमने इसको F5 करा, तो F5 करने के बाद में अब देखो ये हमारी क्वेरी सक्सेसफुली रन हो गई है। अब आपको पता लग गया होगा कि एरर किस तरह का दिखता है या सारी चीज़ें कैसे कैसे वो होती है। तो यहाँ पर क्या है कि 1 रो अफेक्टेड, कंप्लीशन टाइम ये है, कंप्लीशन टाइम ये हो गया, क्वेरी एग्जीक्यूटेड सक्सेसफुली। और यहाँ पर ज़्यादा लेंथी कोई क्वेरी है नहीं थी तो इसका टाइम आया नहीं है, और 0 रो यहाँ पर आ गया, 1 रो अफेक्टेड। अब मैं कुछ यहाँ पर डाल देता हूँ 2, और यहाँ पर लोकेश की जगह डाल देता हूँ मैं कुछ और नाम चेंज कर देता हूँ, गगन कर देता हूँ, गगन। और इसको कर देता हूँ मैं यहाँ पर कर देता हूँ चंडीगढ़। और यहाँ पर मोबाइल नंबर में थोड़ा सा लिटिल कोई कुछ और डाल दिया, और ये भी मेल ही है। अब मैं इसको F5 करूँगा तो ये फिर हमें रन कर देगा। अब देखो एक रिकॉर्ड और अपडेट हो गया, एक पहले रिकॉर्ड अपडेट किया था, अब एक रिकॉर्ड और उस टेबल में इंसर्ट हो गया है। अब हम एक रिकॉर्ड और एंटर कर लेते हैं, वो किसी लड़की के नाम पे कर लेते हैं। यहाँ पर डालते हैं सविता, और ये है भी चंडीगढ़ है, और मोबाइल नंबर सपोज करो कि ये है, और ये इसको कर दिया हमने फीमेल, यहाँ पर कर दिया फीमेल करने के बाद में हम यहाँ पर शॉर्टकट की F5 एंटर करेंगे तो ये रिकॉर्ड इंसर्ट हो गया। अब हम इसमें देखेंगे कि जो हमारे पास हमने जो टेबल में ये रिकॉर्ड इंसर्ट करे हैं तो ये इंसर्ट हुए या नहीं हुए। तो कैसे देखेंगे, हमारे पास होती है सेलेक्ट क्वेरी, सेलेक्ट स्टार का मतलब जितने सारे फील्ड है वे सारे दिखाएगा, फ्रॉम, और टेबल का नेम क्या है हमारे पास ये है, और यहाँ पर हमने क्या डाल दिया, यहाँ पर टेबल नेम दे दिया, और हमने यहाँ पर इसको बंद कर दिया, सेमीकोलन डाल दिया। अब यहाँ पर हमने 2 क्वेरी लिखी हुई है, इनका क्या मतलब है कि मुझे ना ये सेलेक्ट करनी है। इसका मतलब है कि जो सेलेक्ट कर रहा हूँ वही क्वेरी रन होगी, अदरवाइज मैं F5 प्रेस कर दूंगा ना तो ये ऊपर वाली क्वेरी भी रन हो जाएगी और नीचे वाली भी रन हो जाएगी, ये तो दोनों क्वेरी रन होगी। तो सिर्फ मैं चाहता हूँ कि ओनली नीचे वाली क्वेरी रन हो, तो उसको हमें सेलेक्ट करना होगा। फिर हम करेंगे F5 प्रेस करेंगे। अब देखो हमारे पास ये रिकॉर्ड आ गया है, आईडी में 1 चला गया, 2 चला गया, 3 चला गया, और फर्स्ट लोकेश गुड़गांव, और ये नंबर, ये मेल हो गया, गगन है तो चंडीगढ़, ये नंबर हो गया, ये मेल हो गया, ये सविता करना था पर ये स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, और ये चंडीगढ़ है। ये इस तरह रिकॉर्ड अपडेट हो जाते हैं। तो ये छोटा सा एक ओवरव्यू था। तो इसमें आपने देखा होगा कि कैसे हम इस पे एसक्यूएल सर्वर पे कैसे काम करते हैं, कैसे क्वेरी करते हैं, कहाँ क्वेरी लिखनी होती है, यहाँ पर क्वेरी लिखते हैं। तो क्वेरी एक यहाँ पर ये हो गया क्वेरी एडिटर विंडो, और यहाँ पर जो रिजल्ट आएगा तो रिजल्ट या मैसेज एरर का कोई मैसेज आएगा तो यहाँ पर शो होगा, और जो सक्सेसफुली का वो मैसेज यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ अब आपको पता लग गया। तो क्वेरी की एक विंडो ओपन हो रखी है, एक दूसरी विंडो और ओपन करने के लिए यहाँ पर हम ये न्यू क्वेरी पे यहाँ पर जाके एक विंडो और ओपन कर सकते हैं। जैसे एक विंडो ये है जिस पर अभी करंटली हम वर्क कर रहे थे, अभी जो हमने क्लिक किया तो नई विंडो एक और ओपन होगी। तो मल्टीपल विंडो पे भी काम करते हैं इसमें।
तो थैंक यू ऑल। आज के लिए बस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे डेटाबेस क्या होते हैं, डेटाबेस के बारे में बताऊंगा। डेटाबेस क्या क्या होते हैं, डेटाबेस को कैसे अंडरस्टैंड करना होता है, और डेटाबेस की नीड कहाँ होती है और क्यों होती है। तो ये चीज़ें हम आगे समझेंगे। तो ये हमारी जो वीडियो है उसको देखते रहिएगा, और हमारा जो सब्सक्राइबर बटन है उस पर क्लिक कर दो, और जो बेल घंटी वाला जो बटन है उस पर भी क्लिक कर दो, ऑल वाले पे। उससे क्या होगा कि जो भी हमारी नई वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको दिखेगी, उसका एक नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ जाएगा। तो थैंक यू ऑल।